मेरे को तो विश्वास नहीं है, जब रोड में काम चल जाएगा तब कहेंगे कि रोड बन गई है। 70 साल हो गए उम्मीद करते करते, आप लगा लो। आप अभी है उम्मीद, अब जब बन जाएगी तभी उम्मीद है। खुद हम जूते चप्पल पहन के, अपने जूते पहन के आते हैं और जूते खोल के और पूरे भीगते हुए नदी पार करते हुए जाते हैं, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस एक आध बार नहाएंगे, फिर लगा जाएंगे, कहीं सही लगा जाएंगे, उसके बाद फिर छुट्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट पर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, बीते दिन जे ने आपको देवला मल्ला में जाके जो वोल्टेज की समस्या थी वो आपको दिखाई थी, किस प्रकार से वहां जो ग्रामीण है बिजली की समस्या से जूझ रहे थे, वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा था। और उसी दौरान हमको एक और समस्या हमारे सामने आई। वहाँ के जो प्रधान है उन्होंने हमें बताया कि विजयपुर में भी रोड को लेकर काफ़ी जो समस्या है वहाँ पर बनी हुई है। जब से गाँव बना है तब से वहाँ पर जो मार्ग है वो नहीं बनाया गया है। किस प्रकार का ध्यान ना तो सरकार दे रही है ना तो प्रशासन दे रहा है। और उसी के चलते आज टीम की मौजूदगी विजयपुर की ओर हम लोग जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यहाँ पे कुछ लोग हमें भीषण गर्मी में, चटक धूप में जो बजरी एक वाहन से दूसरे वाहन में ट्रांसफर करते हुए देखने को मिले। तो जिस संबंध में प्रधान जी ने बताया कि ये जो पूरा मामला है ये सड़क ना होने के कारण इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनती है। बता दें, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। हालांकि पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट इसमें हो चुकी है, ऐसी जानकारी स्थानीय लोगों की ओर से दी गई है, किस प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। इनसे जानते हैं कि वाकई में कितने साल पुरानी समस्या है और क्या क्या जो परेशानी इनको इसके संबंध में झेलनी पड़ती है। नमस्कार सर, नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुकेश चंद है, मैं विजयपुर गांव पर रहता हूं। मैं यहाँ पर रहते हुए 1974 में मेरे दादाजी यहाँ पर आ गए थे। अभी से तब तक की स्थिति यहाँ पर ऐसी ही पड़ी हुई है, ताकि हम भी जब छोटे थे हम स्कूल इसी नदी को पार करके जाया करते थे। अभी भी वो समस्या ग्राउंड लेवल पर बनी हुई है। काफ़ी प्रयास किया हमने, विधायक जी के पास भी गए, लेकिन वो कार्य अभी तक भी नहीं हो पाया। इस रोड के लिए लेस टाउन में पौड़ी गढ़वाल में जमीन भी दी गई, लेकिन फिर भी उसके कारण भी अभी भी बीच में भी हमने बात की थी। अजय भट्ट जी आए थे यहाँ पर गेस्ट हाउस में, उनसे ही बात की थी। वो कह रहे थे कि काम होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हो ही नहीं रहा। खाली हम हर बार वोट देने गए थे, इस बार भी हम वोट दे के आए, लेकिन स्थिति वहाँ की वहीं पड़ी है। काम होगा लेकिन ग्राउंड पर तो काम हुआ नहीं। देखिए आप यहाँ पर ये वाहन पे इसमें रेता जा रही है हमारे क्या होते हैं निर्माण कार्य के लिए, भवन निर्माण के लिए। अब एक गाड़ी के हमें 2 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिस गाड़ी का 1000 रुपये में किराया जो छोड़ दी थी, उसी गाड़ी को हमने 2000 में 2 गाड़ी रोड ना होने के कारण काफी समस्या आ रही है। यहाँ पर हमने पुल के लिए भी बात की थी, काफी सांसद विधायक लोग हर को बार आते हैं कि हम आपका काम कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रास्ता पूरा का पूरा कच्चा पड़ा है, न ही इसमें तस्वीरें दिखाइए। ये यहाँ पर कम से कम 18 फीट की सड़क है, इस 12 फीट की सड़क से हमें गाड़ी निकालनी पड़ी। यदि ऊपर से कोई गाड़ी आती तो हम कैसे गाड़ी पास कराएं। देखिए आप, ये स्थिति बनी पड़ी है। 2 गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं और ये माल, इसमें कम से कम 120 कुंटल माल है। ये गाड़ी इस माल को यहाँ पर नहीं चढ़ा सकती है। ये गाड़ी हम आधे रास्ते से यहाँ पर बैक करके लाए हुए हैं। अब आप सोचिए कि कितनी स्थिति बदतर है हमारे गांव की। जिस प्रकार से हम भी देख रहे हैं ग्राउंड में कि हालत वाकई में बेहद खराब है। यहाँ कोई इंसान का, जानवर भी यहाँ पे आने से कतराएगा। इतने यहाँ पे जो धूल मिट्टी भीषण गर्मी में लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो बात है वो शासन से स्तर पे की है, प्रशासन से की है, कहाँ से आपको निराशा मिली है? देखिए, हमने शासन स्तर पर भी बात की है, कई बार हम लाए हैं यहाँ पर, लोग विधायक जी को भी लाए हैं। कहते हैं कि हमें खाली आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम होगा, लेकिन काम होता नहीं है। किसी बार भी काम नहीं होता है। मेरे दादाजी ले गए, वोट देते रहे, ऐसी स्थिति अभी तक भी बनी हुई है। मैं यूकेपीएससी की पढ़ाई करता हूँ, पिछले क्या होते 2 सालों से यूकेपीएससी की कोचिंग कर रखी है मैंने। डेली ऐसे मैं कोचिंग करता हूँ, यहाँ से डेली आता हूँ। मुझे ही पता है कि कितनी समस्या आती है। बरसात में हम यहाँ पर जाते हैं तो हम अपनी गाड़ियाँ इधर ये सूखी नदी के उस पार खड़ी करते हैं, उधर किसी के घर पर खड़ी करके जाते हैं, और यहाँ से हम जूते चप्पल पहन, अपने जूते पहन के आते हैं और जूते खोल के और पूरे भीगते हुए नदी पार करते हुए जाते हैं, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। ये स्थिति अभी बरकरार है, न ही इस स्थिति का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रशासन क्यों नहीं सुनता है हमारी। कई बार हमने क्या होता है, जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि किसी सांसद ने गोद लिया था, अजय भट्ट जी ने गोद लिया था, किसने गोद लिया था? अजय भट्ट जी ने हमारा काम गोद लिया था, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर तो एक ईंट तक नहीं लगी है। न ही कभी कोई आया यहाँ पर, आया है कोई नहीं आया यहाँ पर। ये आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन कार्य तो हो ही नहीं रहा। ग्राउंड लेवल की आप स्थिति कहाँ पर कैसे चले जाए हम इस गाँव पे, कैसे रास्ता वाल का। हम तो उसी आज 70 साल पुराना ये विजयपुर गाँव जो हमारे यहाँ पर बसा हुआ है, ये पूरे गोलापारा का सबसे पुराना राजस्व ग्राम है, लेकिन यहाँ पर तो स्थिति वही है ना। हम तो पुरानी स्थिति में जी रहे हैं, हमारे दादा परदादा और छोटे, अब जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी स्थिति समस्या जूझ रही है। अभी तो ये नदी सूखी है, अभी तो हमें इसमें कुछ समस्या नहीं है। समस्या है इसमें बरसात की। अभी तो खाली हम तो खाली कह रहे हैं कि इसमें कैजुए बन जाए, कैजुए नहीं हो सकता तो भाई पक्की रोड बना दी जाए। पूरी ये रोड पूरी कच्ची पड़ी है, ऊपर तक पूरी गाँव की स्थिति ऐसी है। जिस प्रकार से आप बात बता रहे हैं कि नेता तमाम आश्वासन देते हैं, अभी हाल ही में भी यहाँ पे जो वोट हैं डाले गए हैं, कोई नेता वगैरह आता है यहाँ वोट वगैरह मांगने के लिए? कोई आता है? अब आते हैं,
आते सभी लोग हैं, लेकिन तो वो मार्ग देखते नहीं, इसी से रास्ते से आते होंगे। मार्ग देखते हैं, मैं काफी मीटिंग में बोलता भी हूँ। हाँ। लेकिन वही है कि आम जनता की आवाज को खाली एक आश्वासन दिया था, लेकिन काम कहीं पर नहीं होता। नेता लोग इस रोड से गुजरते हैं, आते हैं। कई बार विधायक लोग आए, सांसद लोग सभी आए, अजय भट्ट जी वहाँ पर आए, हम उनसे सब लोग मिलने भी गए थे, गाँव के लड़के जितने भी युवा थे। कहाँ गए थे मिलने? गेस्ट हाउस में आए थे वहाँ पर को, लेकिन यहाँ क्यों नहीं यहाँ नहीं आते? यहाँ पूछ रही हूँ मैं। पर आए थे वहाँ पर, पता नहीं उनकी मीटिंग रखी थी, उन्होंने कुछ रखा था, हम सभी लोग गए थे, प्रधान जी भी गए थे हमारे। लेकिन प्रधान जी तो अपने स्तर पे पूरा कार्य कर रहे हैं ना, लेकिन हो नहीं रहा कार्य, उसके लिए हम क्या करें। बहुत पुराना गांव माना जाता है। कितने पुराना गांव? 1970, लगभग 70 साल पुराना गाँव। 70 साल पुराना गांव। हाँ, उसके बाद उससे पहले तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई होगी। ऐसे ही गुजर गई पीढ़ियां, सभी ऐसे ही जिंदगी काट रहे हैं। जी, चौकी बनी है अंदर, चंगा चौकी बनी जी है। हाँ, ऊपर बनी हुई एक जंगला चौकी, काफी पुरानी है वो। गोलाबार का सबसे पुराना राजस्व का बीजेपुर ग्राम ही है, सबसे पुराना गांव है। यहाँ पर 84 फैमिली यहाँ पर निवास करती हैं। 84 परिवार हैं जी, 84 हैं टोटल, 84 फैमिली। लेकिन क्या है ना, समस्या तो वहीं पर बनी है, सुविधा कुछ नहीं है। और आप ऊपर जाके देखेंगे कि गाँव कितना अच्छा प्यारा गाँव है रहने के लिए। यहाँ पर शुद्ध आबोहवा, सबसे अच्छा गाँव है यहाँ पर देखा है तो, क्योंकि और हल्द्वानी शहर के नज़दीक 5 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ा गाँव। अभी भी यहाँ पर विकास कार्य पूरी तरह अधूरा है। ये सोचने वाला एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, वाकई में बहुत चिंताजनक विषय है। हल्द्वानी से कुछ ही दूर ये गांव है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर शहर से गांव है। हल्द्वानी है, कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, उसके नजदीकी गांव की ऐसी स्थिति है। तो चलिए, इस प्रकार से हमने जिस प्रकार से जानकारी दी है कि सबसे पुराना राजस्व वाला गाँव विजयपुर है और उसकी स्थिति ऐसी है। फिलहाल तो हम गाँव की ओर जा ही रहे थे जहाँ हमें ये तमाम लोग मिले। अब चलिए सीधे गाँव में जाते हैं, वहाँ की स्थिति देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ बुरा हाल है। जैसे बता रहे हैं कि काफी सुंदर गाँव है, लेकिन जो विकास के नाम पर केवल आश्वासन इन लोगों को शासन प्रशासन की ओर से दिया गया है। गांव में जाके जो मौके, जो हालात है वहां के देखते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार की भावना है, क्या रोष आक्रोश प्रशासन शासन के खिलाफ है या किस प्रकार से वो इस प्रकार के विकास को देखते हैं। तो देखा आपने जैसे जिस प्रकार से विजयपुर को आते वक्त हमें रास्ते पर ही कुछ लोग दिख गए थे, जिसमें भारी आक्रोश लोगों के अंदर है कि यहाँ पे जो मार्ग है वो दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो हो चुकी है, जिसको लेकर भी मीडिया के लिए प्रति भी बता दूं खासा रोष ग्रामीणों के अंदर है कि कई बार रिपोर्ट्स होने के बाद भी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। हमें भी थोड़ा बहुत रोष लोगों में देखने को मिला है। लोग साफ तौर पर यही कहते नजर आए हैं कि बात करके क्या, जब किसी प्रकार का जो समाधान है वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि लगातार जो ऐसी खबरें हैं वो सामने आती रही है, खबरें छपती रही है। इस प्रकार की जानकारी हमें मिली है कि विजयपुर को लेकर तमाम जो रिपोर्ट्स है वो की गई है, लेकिन शासन और प्रशासन स्तर पर किसी प्रकार की जो सुध है वो इस गांव की नहीं ली जा रही है। हालांकि सांसद की ओर से गोद भी इस गांव को लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी एक अनाथ के रूप में ये गांव छोड़ दिया गया। किस प्रकार से बहुत सुंदर गांव है, यदि आप मेरे आसपास देखेंगे, हरिवासन से कहूंगी कि तस्वीरें दिखाइए, भाबर से कुछ ही दूर पहाड़ की गोद में बसा हुआ गाँव बेहद सुंदर गाँव है, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति विकास के नाम पर यहाँ पे है बेहद दुखद है, चिंताजनक है। कुछ लोग बहुत मुश्किल से मुश्किल बात करने को माने हैं। बता दूं खासा रोज जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि मीडिया को लेकर भी है, क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट्स है वो छप गई हैं। लोग यहाँ के आदी हो चुके हैं बात करने के, लेकिन विकास के नाम पर केवल आश्वासन इन लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को हमने इकट्ठा किया है, लोगों को बुलाया है बात करने के लिए। कुछ लोग आए हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि जेजे न्यूज़ पहली बार जो विजयपुर है यहाँ गांव पहुंचा है, तो हम अपने स्तर में पूरी समस्या जानने की कोशिश करेंगे लोगों से और उम्मीद करेंगे कि इनकी समस्या का समाधान है वो जल्द से जल्द किया जाए। नमस्कार सर। सर, जिस प्रकार से आप लोगों ने जानकारी ऑफ कैमरा काफ़ी दी कि कई मीडिया वगैरह आ चुकी है, लेकिन जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। यदि मैं आपको पूरी बात पूछूं, आपको शुरू से लेकर कब ये समस्या उठी, कब इसमें संज्ञान लिया गया, कब शिकायत की गई और क्या अभी तक अपडेट है यहाँ का? समस्या से देश आज़ाद होने के बाद से सड़क के मामले में बातें चलती हैं और पक्की कार्रवाई 2002 में सड़क बनी आधी सूखी तक, तो उसमें फौज वाले ने रोक लगा दी, फिर रुक गया। फिर हमारे कागजात चलते रहे, अधिकारी भी देखते रहे। आखिर में 2013 में इसका शिलान्यास किया गया। उसमें विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, इसका शिलान्यास हुआ। इसके बाद कई जगह वन विभाग ने भूमि मांगी इसकी दुगनी, तो भूमि मिली पौड़ी गढ़वाल, उसमें लेंसी डाउन वन विभाग है, वहाँ
भूमि मिली। भूमि मिलने के बाद उसमें काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वर्षों तक इन्हें जमुनानी डाम को दिया। जमुनानी डाम वालों ने इसको मना किया। फिर PWD वालों ने कहा इसको हम बनाते हैं। PWD वालों को दिया नहीं। इनके आपस में इनका खींचातानी एक पंचवर्षीय योजना चली गई। अच्छा, वन विभाग और PWD के बीच खींचातानी पे वन विभाग की मंजूरी, फिर इसके बाद चलते चलते आखिर में नोडल अधिकारी के यहाँ रुक गया मामला। अच्छा, नोडल अधिकारी से भी काफ़ी एक पंचवर्षीय योजना ऐसे चलेगी, क्योंकि वो लोग इजाज़त नहीं दे रहे थे। जबकि इसमें कोई न पेड़ कटता है, न सड़क चौड़ीकरण होता है। थोड़ा बहुत अंतर होता होगा, नहीं तो बड़ी अच्छे ढंग से सड़क बन जाती है। केवल 2 किलोमीटर का इसका एरिया है। 2 में भी 1.75 में यहाँ तक सड़क बन जाती है। और कागजी घोड़े दौड़ते रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, अधिकारी भी आते हैं, और 5-6 बार एस्टीमेट बन गया है। और एक बार फिर अभी एस्टीमेट जाड़ों में बना था, तो जाड़ों में एस्टीमेट में एक समय सड़क को घटा दिया इनने। मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो आते हैं, तमाम जो बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम अभी तक नहीं किया। धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बस एक आध बार आएंगे, फिर लगा जाएंगे, कहीं शाही लगा जाएंगे, उसके बाद फिर छुट्टी। और अब के भी हम सांसद महोदय के पास भी पहुँचे, विधायक जी महोदय के पास भी पहुँच गए हैं, और राजीव रौतेला से उसमें उनके भी पहुँचे हैं। कहीं पर कोई जगह नहीं छूटी है। मुख्यमंत्री तक पहुँच गए हैं। तो इसके बाद हो गया, वो हाँ करेंगे, कह देंगे, उसके बाद छुट्टी हुई। और अब भी इस समय ये सुनने में आ रहा है कि हमारे प्रधान जी को भी मालूम है, इसमें दोबारा जो भूमि जो है कहीं टनकपुर में सादा रेंज में कहीं इधर दी गई है। तो उसमें पैसा वन विभाग PWD ने वन विभाग को दे दिया। सुना है मैंने अपने आंखों से नहीं देखा है। जो सुना है आपने बस। हाँ, तो अभी ये हुआ है नहीं हुआ है, पक्का है क्या है ये पता नहीं है। तो इसके बावजूद भी अब फिर ये आचार संहिता भी लग गई है, सब कुछ हो गया है। इसके बाद भी सारे पूरे हमारे भारत में हजारों सड़कें बन गई हैं। आप पहाड़ को देखिए, कहीं देखिए, तो ये 1.5 किलोमीटर भी बना देते तो हमारा काम चल जाता। नहीं तो 1.2 किलोमीटर की इसकी मंजूरी थी। तो एक बात तो वाकई में सही बोल रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो सड़कें वो बन गई है, चाहे अभी की सरकार हो, पहले की सरकार हो, पहाड़ में भी सड़कें बन गई। अरबों रुपया हाईवे में जा रहा है, अरबों रुपया मंदिरों में जा रहा है। क्या यहाँ के लिए बीजापुर के लिए 2 किलोमीटर सड़क के पैसा सरकार नहीं दे सकती है? जिस प्रकार से बातें बता रहे हैं, अमूमन सी बात है, कोई भी आम व्यक्ति होगा, लगातार आश्वासन 70 साल गांव को बने हुए हो गए, 70 साल पुराना गांव है, उसके बाद भी केवल कार्य के नाम पर आश्वासन दिया जा रहा है। तो निराशा आप इनके शब्दों में, इनकी आंखों में साफ तौर पे देख सकते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल हताश ये गांव हो गया है कि आखिर इसमें कब सड़क आएगी या नहीं, या इसी प्रकार से किसी फाइल के पन्नों में इनकी सड़क का जो मामला है वो दबके रह जाएगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, ये बताइए कि क्या है, जिस प्रकार से आप भी रहती हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि सब ये लोग रहते सब है यहाँ पे, सबको बोलना चाहिए। बरसात में भी परेशानी होती है बच्चों को स्कूल जाने में। जब तक अभी बरसात का मौसम आ गया है, परेशानी होती है बच्चों से। और यहाँ हम तो जब से यहाँ पर बसे हैं, ये रोड बनेगी, हमारा बड़ा बेटा नहीं हुआ था, सबसे ये रोड बनने में लगी है। अब तक इसका कोई पता नहीं है। उम्मीद है, अब उम्मीद है बनेगी? मेरे को तो विश्वास नहीं है। जब रोड में काम चल जाएगा तब कहेंगे कि रोड बन गई है। अभी नहीं है विश्वास लोगों को, कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों की टूटती हुई नजर आ रही है। काफी संख्या में लोग आ गए हैं, बता दो, धीरे धीरे लोग जुटना शुरू हुए, लेकिन लोग जुट गए हैं। आप बताइए, नाम बताइए अपना सर। मेरा नाम चंदन सिंह है। क्या आप जिस प्रकार की समस्या लोग बता रहे हैं, काफी साल पुरानी समस्या है, प्रशासन नहीं काम कर रहा है, क्या लगता है जो काम शासन स्तर पर अटक रहा है कि प्रशासन नहीं कर रहा काम? नेता वगैरह लोग जी हजूरी कर रहे हैं या प्रशासन नहीं कर रहा है? ना, वो तो मतलब कह रहे करेंगे करके ना, जब करेंगे तभी तो होगा। आप करेंगे नहीं तो कहाँ से होगा? कितनी बार शिकायत कर दी गई है आपको जो जानकारी हो? शिकायत तो बहुत बार कर दी गई है। आप कभी गए ऊपर शिकायत करने के लिए अधिकारियों के पास? ना, हम तो नहीं गए, और गए भाई लोग गए हैं। क्या लगता है, आ पाएगी सड़क आपके एरिया में, गांव में? वो तो अब जब आ जाएगी तभी कहेंगे आ गई करके। हमें अभी उम्मीद है, शासन से उम्मीद है? अब उम्मीद करते करते तो कितने टाइम हो गया। अब उम्मीद है या नहीं? अभी है नहीं है? 70 साल हो गए उम्मीद करते करते। आप लगा लो, आप अभी है उम्मीद? अब जब बन जाएगी तभी उम्मीद है। जब बन जाएगी तभी की बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, आएंगे, सबके पास आएंगे। आप बताइए, नाम बताइए। जीवन सिंह।
क्या उम्मीद है सड़क बनेगी? कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है? नहीं है उम्मीद। कितनी सरकारें आई होंगी, गई होंगी, कई नेताओं ने आश्वासन दिया होगा, क्या लगता है काम कहाँ पे अटक रहा है आपका? अब प्रशासन पे अटक रहा होगा, प्रशासन स्तर पे। क्या अभी तक अपडेट कहाँ तक हुआ इस कार्य में? कोई अपडेट है, आपको जानकारी है क्या क्या हो गया इसमें? अब मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं, हमारे चचा है इनको मालूम है या प्रधान जी को पता होगा कहाँ पर क्या क्या कागज फाइलें लगी हैं, क्या हुआ है। अब वही कहते हैं कि नेता लोग आते हैं, अब हमारी सरकार बनाओ, हमें विधायक बनाओ, हम आगे कार्रवाई कराएंगे, बस उसके बाद कोई आता नहीं इधर। कोई नहीं आता उसके बाद? कोई नहीं। वोट मांगने आते नेता वेता यहाँ? मांगने आते हैं बस। उसी रास्ते से आते होंगे? उसी रास्ते से आए, उसी रास्ते से चले गए। और पेयजल की लाइन है, 50 साल पुरानी लाइन है। 50 को सारे ट्यूब से, पन्नियों से बधी है। कोई सांप कीड़े मेढक घुसते रहते हैं। अभी हमारी वाली लाइन है, इसमें 3 दिन से पानी नहीं है। अच्छा, पानी की समस्या बनी हुई है यहाँ पे? बहुत बड़ी समस्या है अभी। क्या है समस्या, बताइए। पीने को पानी नहीं आ रहा लाइन पे। पानी नहीं है। सिंचाई के लिए? सिंचाई का तो बंद ही है। सिंचाई का पानी तो 1 महीने से बंद है। बता दें समस्याओं में समस्या निकल के सामने आती है। कल देवला मल्ला से यहाँ की रोड की समस्या आई और यहाँ से पेयजल की समस्या सामने आ रही है कि पेयजल की भी यहाँ समस्या है। कितने 25 साल से ज़्यादा हो गए ना नाली बने हुए। नालियाँ 2003 में नालियाँ बनी, उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं है उसकी, सारी टूटी फूटी है। नाले से जो पानी आता है वो पूरा वही वो लीकेज हो जाता है, उसकी कोई रेख देख नहीं सिंचाई विभाग से। तो पेयजल के लिए कभी बात की आप लोगों ने ऊपर संस्थान से, विभाग से? कितनी बार चले गए, कितनी बार क्या कहा गया उनकी ओर से? वो वही कहते हैं वो अब फाइल तैयार हो रही है, पैसा मंजूर होगा आएगा। अच्छा, पैसा मंजूर नहीं हुआ? पैसा वो मंजूर हुआ ही नहीं अभी तक। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह कारगी। इस प्रकार सड़क के हाल हम भी देख के आ रहे हैं, हमारी तो गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी, इस प्रकार के बदहाल सड़क है, धूल का गुब्बार उड़ रहा है, आने जाने में तो काफी दिक्कत होती होगी। मैं मैडम एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। गवर्नमेंट यहाँ पे बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की भी रही। अभी जो है गांव में विकास की बातें हैं। ये रोड बनी हुई है, इस पर आप शायद कहीं पे लकड़ियाँ गूल में लकड़ियाँ पड़ी होंगी। जो यहाँ के पहले प्रतिनिधि रहे हुए उनने रोड छोड़ के किसी के घर में जानवरों के लिए ये आरसीसी कह रहे हैं? ना पटाल वो डाल दिए। अच्छा, ऐसे ही रोड में उनकी मैंने रिसीविंग रखी हुई है। हाँ। अब देखिए, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर वो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपए इशू कर देते हैं गांव के लिए, तो भाई वो पैसा लगाएगा कौन? लगाना तो यही वाले ने है। अब जो बीजेपी वालों ने पैसा दिया उनने ऐसा बना दिया कि शायद सपने में ही विकास होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऊपर से अगर पैसा अभी जाता है तो धरातल में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है? धरातल में काम कुछ नहीं होता है। क्या लगता है अधिकारी लोग नहीं करते हैं या शासन स्तर पे या विधायक मैडम, ये आप ये बताइए कि कुछ पैसा आ रहा है, विधायक निधि का है या सांसद निधि का है, वो पैसा यहाँ पे फील्ड में लगाता तो यहाँ का प्रधान या प्रतिनिधि है, वो पैसे को ये ऐसी जगह लगा देते हैं कि उसका कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, आप कहें कि धरातल में काम करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं, अगर ऊपर शासन से पैसा पास भी हो जाए। जी, इस प्रकार से काम अटका हुआ है। जी। चलिए, कहीं ना कहीं ये जो निचले स्तर के लोग हैं, जो निचले शासन में काम करते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, उनकी बात कर रहे हैं कि अगर शासन से ऊपर से जो बजट पास हो भी जाता है, लेकिन यदि जो नीचे स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे वो प्रधान हो, विधायक हो या अधिकारी हो, अगर वो उपयुक्त नहीं होंगे तो इस प्रकार की दशा है वो हर गाँव की बनेगी। बता दें, इस प्रकार से लगातार ये बाकियों की बात करें, हमारे साथ अभी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला अभी तक कहाँ अपडेट पहुँचा है। नमस्कार सर, नाम बताइए। आनंद सिंह मेहता। कहाँ तक अभी अपडेट पहुँचा, जानकारी दीजिए स्पष्ट रूप से कि कितनी बार शिकायत की जा चुकी है, कब शिकायत की गई और विभाग से क्या आपको रिस्पांस मिला है? विभाग से रिस्पांस मिला है हमको, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो वन भूमि का आपत्ति आ रही थी इसमें, उसको सॉर्ट आउट किया उनने। और वन विभाग को PWD के द्वारा 16,88,380 रुपये जमा भी कर दिया गया है। और इसमें पैसे की डिमांड होनी है। अब पैसे की डिमांड होनी है। पैसा मेरे ख्याल में 2,40,00,000 रुपये तो इन्होंने पहले DPR बना के भेजी है, और शायद मेरे ख्याल में और दूसरी DPR जाने वाली है। धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है अभी? धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। अच्छा, चार्ट बना के भेज दिया है? चार्ट बना के भेज दिया इन्होंने। नहीं भेज रखा है। नहीं, 16,40,000 वन भूमि का जो वो है, उसका मेरे पास लेटर ही पड़ा है। मैं लेटर दिखा सकता हूँ आपको। आप कह रहे हैं भेज दिया है? हाँ।
क्या लगता है कि जो संज्ञान कितने त्वरित कार्रवाई की गई है कि वाकई मामला लटकाया गया है? आप यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है, वाकई बताइए क्या लगता है कब तक बन पाएगी रोड? अब मैडम हमको तो आश्वासन दे रखा कि मतलब इसी सत्र में बन जाएगी करके। इसी साल बन जाएगी? हाँ। इससे जुड़ा कोई और अपडेट अगर आप देना चाहते हैं कि कहाँ तक पूरा मामला पहुंचा अभी तक, जिस तरह से आप कह रहे हैं डीपीआर भेजा जाना है, कितने का हो जाएगा? जो 2,44,000 की जो डीपीआर उन्होंने भेजी थी वो पैसा थोड़ा कम हो गया था, तो इसलिए अब दोबारा डीपीआर बन रही है। आचार संहिता खुलने के बाद दोबारा डीपीआर भेजी जाएगी। चलिए, ये एक तो आपने इसमें जानकारी दी। दूसरा बात सामने आ रही है, पेयजल की समस्या भी यहाँ पे सामने आ रही है, उसको लेकर कोई जानकारी है आपको? जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा था यहाँ पे, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट को उससे थोड़ा वो ठेकेदार यहाँ से चला गया है और शायद मेरे ख्याल में दोबारा ठेकेदार आने वाला है, वो शायद जल्दी ही काम करेगा इसमें। कब तक हो जाएगा कार्य यहाँ पे? मेरे ख्याल में 1-2 महीने के अंदर ही हो जाएगा वो काम। अच्छा, अब आपको कंफर्मेशन नहीं है कि अब तक हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से यही बेलवाल जी से मेरी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि हम तुरंत दूसरा टेंडर करवाते हैं, इसमें 2 ठेकेदार को भेजते हैं और तुरंत काम होगा इसमें। होगा काम होगा। कितना पुराना गाँव है ये? 70 साल हो गए ये मैडम ऐसे देखा जाए तो क्या नाम कहते हैं, यहाँ पे एक फॉरेस्ट्री की चौकी बनी है। ये मेरे ख्याल में भाबरी क्षेत्र का मेरे ख्याल में राजस्व का पहला गांव है और 1927 की चौकी बनी है। और अब डीपीआर भेजा गया है, ज्यादा जल्दी काम नहीं हो गया शासन प्रशासन की ओर से? हो गया, जरूर देर तो हो ही गई है इसमें। ये तो दुर्भाग्य है भाई हमारा जो इस गाँव में हम बसे और क्या नाम कहते हैं इतनी देर तक काम नहीं हो पाया अभी तक। भाई हमारी सरकारें आई, कितनी चली गई, कोई काम किसी प्रकार का नहीं हो पाया। सिर्फ आश्वासन जरूर मिला हम लोगों को कि भाई ये काम होगा, ये काम करेंगे, ये काम होगा, ये काम करेंगे। चलिए, जिस प्रकार से इन्होंने भी बोला कि अभी तो डीपीआर से जानकारी मिली कि डीपीआर धनराशि का भेज दिया गया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं अंत में कि क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार सर, नाम बताइए। मोहनचंद पलड़िया। आप जैसे ये बोल रहे थे कि डीपीआर भेज दिया गया, आप कुछ बोल रहे थे पीछे से, क्या बोल रहे थे? भेजा गया नहीं भेजा? नहीं भेजा है। नहीं भेजा गया है? डीपीआर भी नहीं भेजी है। वो कह रहे थे क्या कहते हैं अभी हमने डीपीआर बना रखी है, ये आचार संहिता खत्म होने के बाद तब जाके हम डीपीआर भेजेंगे। अभी बस केवल बना के रखी, भेजी नहीं कर रहे आप? नहीं भेज रखी है। आपको किसे जानकारी दी इसकी? हमको एसडीओ साहब ने दी थी। एसडीओ साहब ने जानकारी दी? जानकारी उन्होंने दी थी। अभी कुछ नहीं हो रखा है। तो ये तो कह रहे कि भेज दी है, खाली कुछ नहीं, हवा में फायर खब मार दे रहे हैं। जिन्होंने जैसा कहा वैसा कह दे रहे हैं, कुछ नहीं है। ये अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं। रोड देखो 1927 की जंगलात चौकी बनी है, उससे पहले यहाँ गाँव बसा है। ये सन 52 में हमारे पिताजी को अलॉट हुआ है यहाँ। हमारे 70, 72, 75 साल से जैसी जमरानी बांध की मांग है वैसी ये मांग भी थी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। कागज कार्रवाई होती रही, उन्हें नपाई तपाई होती रही रोड की। मतलब प्रशासन आता है खाना पूर्ति करके, नपाई उपाई करके? प्रशासन भी नहीं आता। नहीं आता है? नपाई कौन करता है? अरे कभी आ गए हो, जब भेजा, जब उंगली करी हमने डीएम साहब के पास गए थे तब उन्होंने भेजा था, मैडम ने भेजा था। विकल्प कर रखी थी पानी की, पेयजल की। वो ऐसे अभी गधरे में लगा रखे पाइप, ऐसे एक फ्लैट आता जाता है पानी। यहाँ 3-4 दिन हो गए पानी हमारे वहाँ आए नहीं। कल मैंने जेई को भी फोन करा, ये बेलवाल जो एसडीओ है उसको भी फोन करा। आज इस गांव से पानी बंद करके इस गांव में डाल रखा है थोड़ी देर। इससे क्या होगा, नाले में कोई जाता नहीं, कर्मचारी जाता नहीं। कर्मचारी के पास जाओ तो कुमा में रहते हैं और कहते हैं हम जेई करेगा, जेई से हमारी शिकायत करो। अब क्या शिकायत करें, जेई से? जेई भी ऐसा है, असंतुष्ट है प्रशासन के काम से, खुश नहीं है, असंतुष्ट है। ये मैडम जी ने करा था, हमने डीएम साहब ने करा था। जो ये क्या कहते विकल्प कराई थी हमारी, सिंचाई की भी विकल्प कराई, पेयजल की विकल्प करके। अभी पेयजल वैसी है, अभी गधरा आता है, नाला है, यही फ्लड आता है तो भागता है। फिर कहाँ जाएंगे हम पानी के लिए? पानी की भी यहाँ भारी समस्या है। समस्या क्या है? पानी है ही नहीं, पीने पानी है ही नहीं। अब इस की बात, नाले में कोई जाता ही नहीं है। वो गधरे को तो कोई जा ही नहीं रहा है, कर्मचारी न जेई आता है यहाँ, कोई कभी नहीं आया जेई। मैंने अभी जेई देखा नहीं रखा है, कहाँ है वो जेई पता नहीं। बस उसे फोन में बात करो तो वहाँ बैठा रहेगा। और ये रोड में क्या लगता है बन पाएगी? पेयजल तो यहाँ पानी है ही नहीं, रोड में बन पाएगी? रोड का भी कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्या है, सांसद जी ने गोद दिया है हमारा गाँव। हाँ, जानकारी दी थी, हमने खुद जानकारी दी। हाँ, गाँव गोद दिया था हमारा। क्या हुआ, 5 साल तक गोद में ही रहा। उनके बाद दूध ही नहीं था तो पिलाते क्या दूध? कोई अभी तक नहीं आया हमारा सांसद जी। पहले जब जीते थे 5 साल, यहाँ गांव में कहीं नहीं आए। गांव गोद ले लिया, एक ये लिया, एक वहाँ लिया, जंगलिया गांव, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने तो बहिष्कार करा, उन्होंने तो वोट भी नहीं दिया इस बार। चलिए ठीक है, इस प्रकार से आपने तमाम बातें सुनी है गांव वालों की। हमने तमाम गांव वालों से बात की है, कहीं पेयजल की समस्या सामने आई है इस पूरे मुद्दे में, तो वहीं जो रोड है यहाँ पे मार्ग को लेकर कहीं ना कहीं असंतुष्ट लोग हैं। लोगों को उम्मीद नहीं है कि यहाँ मार्ग बन पाएगा या नहीं। वाकई में बेहद ही बदतर हालत इस गाँव में रोड की है।
रोड के नाम पर केवल मैं बोलूँ कि धूल का गुब्बार है, मैदानी इलाका है। जैसे आप मानो किसी मैदान में आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन जो गांव है काफ़ी खूबसूरत गांव है, पहाड़ की गोद में गांव है, लेकिन विकास के नाम पर केवल आश्वासन इन गांव वालों को अभी तक मिला है। देखने वाली बात होगी इस विभाग कब कार्रवाई करता है। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि हलचल विभाग में है। डीपीआर कुछ लोग कह रहे हैं भेज दिया गया है, ग्राम प्रतिनिधि ने बोला, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बोला कि जो डीपीआर है वो भेज दिया गया है, लेकिन अन्य ग्रामीणों द्वारा इस बात को साफ तौर पर नकारा गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।